हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप पिछला वीडियो आपको प्रॉफिट दिया होगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और जिनको पता है और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वीकली वीडियो मैं हमेशा बनाऊंगा। अभी 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 कोई प्रोग्राम नहीं है कि डेली का बेसिस पे वीडियो बनाना। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट्स के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी बाकी जितने भी इंडेक्स है मैं आप अपनी ओवरव्यू पूरी शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये निफ्टी की चार्ट है, राइट? सो वी गॉट ए वेरियस गैप ऑफ ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप ऑफ ओपनिंग हमें मिला, 1 2 3। और मेरा फ्यूचर चैनल में जो गैप मिला था तो मुझे लगा था कि ये एडजस्टेड गैप है। तो कहीं ना कहीं ये गैप फिलअप होनी नहीं चाहिए, बट एग्जैक्टली उसी गैप के आसपास हमें एक सपोर्ट बॉटम मिला। ठीक है, सपोर्ट मिला। बट बट मैं हमें पिछला वीडियो में मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम एक रेजिस्टेंस के जोन के एरिया पे जा रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि एक फ्री फॉल अगेन काइंड ऑफ सिचुएशन मिलेगा। अभी क्या है ना, ट्विटर में वो ट्रेंड चल रही है कि यहाँ पे इतनी फॉल हुआ, उसके बाद इतना बड़ा फॉल हुआ, अब क्या होगा ना, इतना बड़ा फॉल होगा। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं होता है, मैं एक रीजन दिखाने की कोशिश करूंगा करेंसी के बेसिस पे। तो जब तक आप कोरिलेशन नहीं करोगे तब तक ये जो ट्रिकी चीज है ये समझना इतना आसान नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिए, ठीक है ना? इसको कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। चलिए, अब मैं शुरू से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको इनविजिबल कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई साहब? ओके, सो लेट्स सी, जितना भी ट्रेन लाइन वगैरह था मैंने सब कुछ इनविजिबल कर लिया, हाइड कर लिया। तो अब क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देन यहाँ पे इसके आसपास आया, फिर अभी रेजिस्टेंस आया। अब ये क्या है ना, अब हम ये तीनों जो सप्लाई जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, तो ये इंडिकेशन करता है कि तो कहीं ना कहीं ये इस एरिया में सप्लाई आ सकता है। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे आएगा। तो ये जो तीनों एरिया है 18,000 से 18,500, काफी बड़ी सप्लाई जोन है। नंबर वन। नंबर टू, क्यों आएगा? क्यों आएगा? इसीलिए क्योंकि हमें एक अच्छी रैली 15,000 टू 18,000 मान लीजिए, अगर चल निफ्टी चला तो 3,000 पॉइंट चलने के बाद, और विच इज द लोअर ऑफ ट्रेंड। तो दैट मीन्स कि जब तक एक सप्लाई नहीं आएगा, जब तक एक सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, तो आने वाले टाइम पे उसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। तो मैंने जैसे कहा कि मुझे कोई लेवल नहीं पता। काफ़ी यूट्यूब में मैसेज भी किए थे कि सर आप लेवल बताइए कि कौन सा लेवल के बाद मार्केट जाएगा। देखिए, वो चीज़ मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस टाइप की एनालिसिस नहीं करता, ना मैं पिवट पॉइंट की एनालिसिस करता हूँ। मैं बस प्राइस एक्शन, बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर, बुल होगी या बियर होगी, तो उसी का ही एनालिसिस करता हूँ। उसी का ही एनालिसिस करता हूँ। आप समझ लीजिए, इस एरिया इट्स अ कंफर्टेबल जोन टू बाय, इस एरिया इट्स अ कंफर्टेबल, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल जोन। सो जब तक ये पता लग जाए तो आपकी जो मनी मैनेजमेंट है, आपकी जो स्टॉक पोजीशन है, आपका जो इंडेक्स पोजीशन, उस बेसिस पे फिर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जांपल देता हूँ कि इट्स ए सप्लाई जोन एरिया। तो आप क्या करोगे? एग्रेसिव होके बाय नहीं करोगे, एग्रेसिव पोजीशन बाय नहीं करोगे। हमेशा आप हेजिंग के बेसिस पे करोगे। मार्केट यहाँ से गिर गया तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। या आप उसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे एक दो चीज़ मैंने देखा है कि मार्केट में जब अच्छी रैली आती है तो एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ होती है, देन फॉल होता है। तो उस सिस्टम पे, उस समय पे आप ट्रायंगल स्ट्रैडल के ऊपर ध्यान दे सकते हो। जैसे यहाँ पे इतनी छोटी रैली आई, इतनी बड़ी रैली आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फॉल हुआ। ये प्राइस की बिहेवियर है, ये मेरा बिहेवियर नहीं है, ये प्राइस की बिहेवियर है। तो उस बेसिस पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी उठा के देखिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो भी कंसोलिडेशन करेगा, अगर इसको नीचे जाना है तो भी कंसोलिडेशन करेगा। तो कंसोलिडेशन तो है ही है,
विदाउट कंसोलिडेशन वो गिरेगा नहीं। हाँ, कहाँ पे गिरेगा, मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है और स्लो एंड स्टोर 90 डिग्री ऐसे चलता है, वहां पे अच्छी वाली सेलिंग आ सकती है। तो फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। आप जाके इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IRCTC ये वगैरह देख लीजिए। इसकी अगर ट्रेंड डिग्री चेंज होगी 45 डिग्री से 90 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी है, इट्स काइंड ऑफ द 45 डिग्री, और स्लो एंड स्टडी क्या जा रहा है, स्लो एंड स्टडी ये 90 डिग्री टुवर्ड्स जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री यहाँ ऐसे जा रहा है। हाँ, अगर ऐसे गया, लेट से कि 19,000 गया, तो फिर तो साइड होके सर जी बैठ जाइए, कोई पोजीशन मत बनाइए, कोई शॉर्ट, किंतु 90 डिग्री में स्ट्रैडल भी न मत बनाइए, ट्रायंगल भी मत बनाइए, कुछ मत बनाइए। क्यों 90 डिग्री क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी भरोसा नहीं है। अब बस नीचे के इंतजार कीजिए और कुछ नहीं करना है, ना नीचे का पुट बेचना है। हाँ, पुट बेचेंगे कहाँ, ये सपोर्ट जोन यहाँ पे सपोर्ट को, जहां पे ये बेंड हुआ ना, ये देखिए इस एरिया पे कहीं ना कहीं पुट बेच सकता है, या आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए अच्छी वाली, जो जो यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, तो उतने का पुट बेच सकते हैं। बट कभी भी कॉल नहीं बेचना है, कभी भी स्ट्रैंगल नहीं करना है। क्यों, कि जो 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रेंड होती है, ये कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मूव, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, पता नहीं चलेगा भाई मार्केट में हो क्या रहा है। तो पर बाद में हम लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट में सब जुआ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मार्केट किसके बस की बात नहीं है, ये नहीं है, नहीं, हम पहचानने की गलती कर रहे हैं, बात वो है, ठीक है ना। तो अब क्या ना 90 डिग्री नहीं हो रहा, छोटा सा 90 डिग्री, हाँ अगर यहाँ से यू टर्न हो गया तो फिर तो ठीक है, कंसोलिडेशन होगी। कहाँ तक कंसोलिडेशन होगी, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, नंबर 1। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ठीक है, अभी भी रूम है 17,800। मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, अगर मार्केट 17,500 के ऊपर क्रॉस करता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एनालिस्ट के, ऑप्शन चेन के वाइज, तो फिर हम लोग के लिए जो रूम खुल जाता है 17,800 टू 18,000। तो मोटा मोटी हम 17,800 टच करने वाले। तो मैं क्यों 17,800 कह रहा हूं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर मैं यहां से एक ड्रॉ कर रहा हूं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मोटा मोटी कहां पे आ रही है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये मोटा मोटी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है। चलिए, ये मोटा मोटी आ रही है 17,750 के आसपास, राइट, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से। दूसरा, अगर मैं हार्मोनिक पैटर्न यूज करूं तो ये कहां पे आ रही है, पिछले बार भी बताया था 88.6, तो 17,840, तो मैं राउंड फिगर ले लिया 17,800। तो उस बेसिस पे ये एक सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, और ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ पर है। देखिए, 2 सप्लाई जोन हमें मिल गया, 1 देन 2 देन 18,000। ये क्या है, 18,150। पिछले बार मैंने कहा था ये क्वार्टरली का लेवल है। मार्केट प्राइस जो है किसी को नहीं जानता, ये हमेशा मैं कहता हूँ, सिर्फ एक ही चीज को जानता है। लोग कहते हैं यार ये मूविंग एवरेज रेस्पेक्ट देता है, पीवट पॉइंट रेस्पेक्ट देता है, फिबोनाची रेस्पेक्ट देता है। मैं कहा नहीं सर जी, मार्केट इन चीज को ऊपर पड़ता नहीं है। हम प्राइस से सब कुछ निकालते हैं, पीवट पॉइंट प्राइस से निकालते हैं, मूविंग एवरेज प्राइस से निकालते हैं, हर चीज प्राइस से निकालता है, प्राइस इनसे नहीं निकलता है, नंबर 1। तो फिर प्राइस किसको रिस्पेक्ट देता है, प्राइस रिस्पेक्ट देता है अपना हाई, अपना लो, अपना क्लोज, डेली का हाई, डेली का लो, डेली का क्लोज, इसके अलावा किसी को नहीं जानता। मंथली हाई, मंथली लो, मंथली क्लोज, वीकली हाई, वीकली लो, वीकली क्लोज, क्वार्टरली, ईयरली, बस मार्केट को पता है कि मेरा हाई कितना गया था, मेरा लो कितना गया था, बस इतनी। मार्केट को पता है मैं कहाँ कितने बार एक जगह में रेजिस्टेंस लिया, मतलब उसके ऊपर गया ही नहीं, वो लेवल क्या है, जिसको हम एक ट्रेंड लाइन के जरिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिया जरिया में हम इसको कहते हैं सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन, उसको अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है ना, अब समझ गए। तो प्राइस सिंपल चीज समझता है, प्राइस को कॉम्प्लिकेटेड चीज पसंद नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने हार्मोनिक वाइज दिखाया और ट्रेंड लाइन वाइज दिखाया, तो मोटा मोटी 17,750 से 17,850 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। हार्मोनिक ये कहता है कि अगर यहाँ पे यू टर्न नहीं लिया, मतलब एक सेलिंग नहीं आया, और ये सेलिंग कितना होनी चाहिए,
38.2%, 50% होनी चाहिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे नहीं आया तो फिर क्या क्या होगा, तो फिर कहाँ तक जा सकती है ऊपर, यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर ये 1.13% तक चला जाएगा हार्मोनिक वाइज। ठीक है, कहाँ पे 18,400 अगेन सप्लाई जोन। तो हार्मोनिक वाइज यहां से लेके, हार्मोनिक वाइज कह रहा है कि 17,850 अगर नहीं लिया रेजिस्टेंस तो फिर ये जंप हो जाएगा 18,400 के आसपास। ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं लेना चाहिए। तो मैंने कितने बार कहा कि इस एरिया से लेके हमें 18,585 या 18,600 मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, मल्टीपल। ये बिल्कुल बोल नहीं सकते कि यहाँ से यू टर्न करेगा, यहाँ से करेगा, बट हमें ये पता है कि दिस एरिया इज सप्लाई जोन एरिया। ठीक है, ओके। सो ये हो गया हार्मोनिक के वाइज बेसिस पे रेजिस्टेंस निकाला। अब आ जाइए वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम सिंपल कैंडल को एनालिसिस करेंगे, कितने बड़े बड़े कैंडल, छोटे कैंडल के तो नाम ही नहीं है इसमें। और अगर इसकी सपोर्ट के हिसाब से हम बात करें तो दिस इज जो सपोर्ट एरिया, ये इसका जो लो है वीकली का क्या है, 17,359, 17,360 कर लीजिए, नहीं तो 350 कर लीजिए, राउंड फिगर में हमेशा मैं बात करता हूँ। 17,350 आज इज योर लो, स्टॉप लॉस। इसके नीचे जाता है तो फिर तो इसका जो मोमेंटम हाई है, हायर हाई है, तो उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ यहाँ से फ्री फॉल हो जाएगा। फ्री फॉल होने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की जरूरत है, एक कंसोलिडेशन की जरूरत है, तब जाकर हम फ्री फॉल की बात करेंगे या फॉल की बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करें एक सपोर्ट एरिया, वो है 17,350, एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मंथली की बात करूं तो मंथली तो बहुत काफी दूर है। ठीक है, ओके। तो ये हो गई कैंडल की बात। अब आते हैं इसमें थोड़ी सी मूविंग एवरेज वगैरह डाल देते हैं। तो थोड़ी सी क्या है ना, 10-20 की मूविंग एवरेज, ये देखिए 10 मूविंग एवरेज काफी अच्छी सपोर्ट दे रहा है। और 20 डे मूविंग एवरेज जो है, एक मिनट, ठीक है, एक जो हम लोग गोल्डन, हाँ ये चीज मैं बताऊंगा अभी। गुड। तो ओके, और एक चीज याद आ गया, एफआई की भी डाटा बतानी। देखिए 10-20 बहुत ही अच्छी पैरी सी इनको सपोर्ट दे रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, 17,400, वीकली 17,350। तो मल्टीपल सपोर्ट है। अगर यहाँ से फॉल हो रहा है 17,850 से फॉल होगा, 800 से फॉल होगा, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 17,350 का एक अच्छा वाला सपोर्ट ले सकता है। ठीक है ना, तो वहां पे फ्री फॉल की बात नहीं करेंगे। अगर लोग कहीं बोलेंगे यहाँ से बड़ी वाली फ्री फॉल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये है। दूसरी चीज और कहाँ पे है, यहाँ पे एक अच्छी वाली सपोर्ट है, जो एक हडल था, ये वाला सपोर्ट है। मतलब आप अगर बड़ी वाली सपोर्ट की अगर बात करोगे 16,800 से लेकर 17,000 एक सपोर्ट रेंज आ रहा है। जब तक इसको रेस्पेक्ट दे रहा है तब तक हम रेस्पेक्ट देंगे, तब जब तक रेस्पेक्ट नहीं देगा तो नहीं देंगे। ठीक है ना, तो पहले इसको क्रॉस होने दे, उसके बाद हम बात करेंगे। बड़ी वाली फॉल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं हूँ। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फॉल आएगा, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि फॉल आएगा, वो आया। बट यहाँ पे क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी का कोरिलेशन अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे क्रूड है, जैसे डॉलर है, जैसे गोल्ड है, इनके साथ कंपैरिजन, तो उस एक्सपेक्टेशन और मार्केट में जो इंडेक्स वगैरह मूव हो रही है, तो उस बेसिस पे मुझे फॉल नहीं दिखाई दे रही है। बाद में पता लगेगा, ट्रेंड अगर कह रहा है कि हाँ भाई नीचे जाऊंगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई चलो, अब ये तो ट्रेंड तो कह रहा है, प्राइस तो कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, तो मैं क्यों मना करूंगा। ठीक है ना, तो पहले की बात। गोल्डन जो क्रॉसओवर होता है वो 50 और 200 डे का मूविंग एवरेज के, यहाँ पे एक क्रॉसओवर मिला और यहाँ पे देखिए एक गोल्डन क्रॉसओवर मिला। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो क्रॉसओवर मिला तो ये फॉल आया, तो एक रिवर्स है, तो फायदा क्या है। गोल्डन क्रॉसओवर को ऐसे नहीं देखा जाता, जिससे मैंने काफी बार इसको पैटर्न के बेसिस पे दिखाया था। अगर पैटर्न कंप्लीट होता है और गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है तो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल। पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है, बियरिश गोल्डन क्रॉसओवर मिल रहा है, तो विच इज अ वेरी वेरी नेगेटिव सिग्नल। इतना समझ लीजिए। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो फिर मैं उनको ट्रेडिंग करूँ कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना,
ये देखिए गोल्डन क्रॉसओवर, अगर आप, मैंने इतना बहुत बता दिया, जिनको प्राइस की एक्शन की नॉलेज है या डीप नॉलेज है तो आसानी से पकड़ लेंगे, अगर इनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। पैटर्न हमेशा, प्राइस में पैटर्न देखने की कोशिश की, जैसे मुझे यहाँ पे लगा था कि मेरा पैटर्न खत्म हो रहा है, तो एक्सलेंट रैली आया और ऊपर रैली और भी होनी चाहिए। काफ़ी बहुत बार लोग अभी ट्विटर में देख रहा हूँ, ये इट्स काइंड ऑफ द फ्लैग पैटर्न कह रहे हैं कि ये एक फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, एग्री करता हूँ फ्लैग, तो उस फ्लैग के बेसिस पे तो टारगेट बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो अभी मैं वो बात नहीं करूंगा, ठीक है। सो इट्स अ बुलिश स्ट्रक्चर, जो मोटा बड़ी वाली। तो ये टोटल गोल्डन क्रॉसओवर मिल गया, ठीक है। तो इट्स वेरी पॉजिटिव, गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ मिला है, अगेन 16,600। अब स्लो ये धीरे धीरे आते आते ये वही हो जाएगा 16,800 से 17,000 के आसपास, एक अच्छी वाली सपोर्ट मिलेगी, और 200 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पर सपोर्ट दे रहा है। तो ये तो हो गई उसकी बात। तो वो अगर बोलेंगे बैंड की वो अगर बात करें तो विच इज़ वेरी गुड कि अभी चल रहा है, एक सपोर्ट रेंज यहाँ पे है, और मंथली के बेसिस पे 18,700 जो प्राइस एक्शन जो कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन का और कैंडल स्टिक के बेसिस पे। अगर हम सेंसेक्स की चार्ट देखिए, देखिए कभी कभार क्या होता है कि निफ्टी के चार्ट थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, बट देखिए नीट एंड क्लीन जो ट्रेंड लाइन आता है सेंसेक्स का, नीट एंड क्लीन, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो वही कह रहा है कि 17,800, इसका क्या 15,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पे देखिए गैप फिलअप नहीं किया, जब निफ्टी ने गैप फिलअप कर लिया था तो सेंसेक्स में क्लियर दिखा रहा है 17,800 850 आज बहुत अच्छी वाली सपोर्ट है निफ्टी में। तो लेट्स सी क्या होता है। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, मैंने काफ़ी बार बताया था कि हाँ भाई बैंक निफ्टी यहाँ तक जाने की इसके पास ताकत है 39,500, और 38,000 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो 39,000 के आसपास टच करना ही करना है, और बहुत ही जल्दी ये टच करने जा रहा है बैंक निफ्टी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्शन चेन। ये जैसे वीकली के ऑप्शन चेन है, वीकली के ऑप्शन चेन के बेसिस पे 17,800 को अगर क्रॉस कर रहा है, यार क्या हो गया, सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड को क्रॉस कर रहा है तो फिर उसके बाद 18,000 मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर हम वीकली देखेंगे, 25, सॉरी मंथली एक्सपायरी देखेंगे, तो मंथली एक्सपायरी में भी 18,000 में 51,000, 33, 70। देखिए मंथली एक्सपायरी में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि 18,000 अच्छी वाली एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब 17,500 जो मैंने कहा था कि एक अच्छी वाली सपोर्ट मिलना चाहिए, वो अभी भी सपोर्ट दे रहा है। 17,500 के नीचे अभी फिलहाल जाना थोड़ी सी मुश्किल है। अ, अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि 18,000 तक जा सकता है ऑप्शन चेन वाइज, ठीक है। ओके, सो और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पॉइंट है, क्या कहते हैं उसको, ये तो सबको पता ही होगा, कहाँ गया, अच्छा, फीड एंड ग्रिड का जो वैल्यू, इस बेसिस पे एक्सट्रीमली एक्सट्रीम ग्रिड में आ गया है, ठीक है ना। इस बेसिस पे मैं कोई पोजीशन नहीं बना रहा हूँ। इसमें पता लगता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में, या सब आपको लगता है कि यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। अगर आपको लगता है ये कि मल्टीपल सपोर्ट है तो फिर जाके हेल्पफुल करेगा। वैसे ही इस बेसिस पे आप शॉर्ट बाय मत कीजिएगा, नंबर वन। अगर ये 77, 85 to 90 आ रहा है तो आप समझ जाओ कि एक्सट्रीमली बुल में है लोग, मतलब काफ़ी बाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रहे। तो इस बेसिस पे भी थोड़ा सा केयरफुल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओके। सो देन लेट्स से
यूएसडी आईएनआर का अगर हम बात करें तो 1.618% के आसपास मेरे जो मुताबिक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। बट ये जो एक चीज यहाँ पे जो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ द एक्यूमुलेशन पैटर्न, मतलब ये बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब इस टाइप की पैटर्न बनने के बाद एक ऊपर की रैली होनी चाहिए, इस टाइप की रैली होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे एक रूम है। बट यहाँ से अगर मैं एक ड्रॉ करूँ तो ये जो पूरी ट्रेंड जो शुरू हुआ था 73 से, ये कहीं ना कहीं 81 82 के आसपास जाके रुक जाएगा, मतलब और नहीं ऊपर जाएगा। देखिए मैंने अपना लेवल निकाल के बैठा हूँ, तो ये करीब करीब 8140 के आसपास, 8150 के आसपास के ऊपर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो बोल नहीं सकते, बट यही है मोटा मोटी, इससे मैं ऊपर बात नहीं करूँगा। और फिबोनाची अगर मैं डाल रहा हूँ तो देखिए 1.618%, तो वो तो आ रहा है। तो अगर मैं इसको 2% के बेसिस पे भी करूँगा तो 81.90 दिखा रहा है। ठीक है, 81.90 और 81.40, तो यहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाएगा तब मैं सोचूंगा, अदरवाइज यहाँ तक एक लास्ट रैली होनी चाहिए। जो अभी कंडीशन है, जो इस कंडीशन के बेसिस पे अभी मुझे जो दिख रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और अगर आरएसआई वगैरह की बात करें तो अभी भी ऊपर है, बट बी केयरफुल। हाँ, उस बेसिस पे निफ्टी का अगर आप देखोगे आरएसआई, तो यहाँ पे देखिए डेली का आरएसआई एक्सट्रीमली ओवरवर्ड जोन में है 80। जो मैंने काफी बार कहा हूँ कि 70 के ऊपर जैसे ही मार्केट कोई भी इंडेक्स चलता है, सॉरी कोई भी स्टॉक का आरएसआई 70 के ऊपर चलता है तो उसमें काफ़ी स्पीड ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और 30 के नीचे चलता है तो काफ़ी स्पीड नीचे की तरफ जानी चाहिए। जैसे 70 के ऊपर है, अब आप यूएस मार्केट देख रहे हो कि 100 पॉइंट रैली करी है, करे हमारे यहाँ पे 1% की रैली हो रहा है। तो यही है फर्क, क्योंकि हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनसे कंपैरिजन में, और काफ़ी बड़ी। और यहाँ पे थोड़ी सी सावधान रहिए, क्योंकि एक सेलिंग जोन एरिया है, ओवरबॉट जोन एरिया है। जैसे लगेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आने वाली है, तो तो थोड़ी सी सावधान रहना चाहिए। जैसे मार्केट में ये जो प्राइस एक्शन है, लो है, तो उस लो कंडीशन में अगर कोई भी स्टॉक का आरएसआई 80 के आसपास आ जाता है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए कि यहाँ पे प्रॉफिट होगी। देखिए हर हर चीज़ तो मुझे ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा सावधान रहिए। यूएसडी आईएनआर मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं डॉलर की बात करूँ, जो यूएस डॉलर होता है, तो वहाँ पे कंडीशन वही है। देखिए लोग कहते हैं जब 109 था तब कहते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकआउट आया था। मंथली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया 103 में, बहुत बड़ी रैली आएगी, बहुत बड़ी रैली आएगी। तो मैंने कहा था कि नहीं, इस पॉइंट पे बात करना इतना आसान नहीं है। मैंने ट्विटर चैनल में और जितने स्टूडेंट लोगों को मैंने कहा था कि नहीं, अभी वो सिनेरियो नहीं है कि ब्रेकआउट की बात करें। और 109 के आसपास मुझे एक सेलिंग चाहिए, और वो सेलिंग देखिए 109 से 105.67, इवन 105, $4 कम हो गया तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और कैंडल देखिए, जो मंथली कैंडल है, ये कोई छोटी चीज़ की बात नहीं कर रहा है, ये सेलिंग की बात कर रहा है। अगर बट इसकी अगर वीकली कैंडल में देखने की कोशिश करूं तो स्टिल, अगर वीकली कैंडल नहीं, वीकली ट्रेंड देखने की कोशिश करूं, नो डाउट इट्स गोइंग हायर हाई। सो सो यहाँ पे, और दूसरी चीज अगर मैं डेली चार्ट में देखूं तो इट्स गोइंग हायर हाई। बट यहाँ पे जो फॉलोइंग चैनल लाइन है, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक तेजी आ सकता है, जो 108 109 तक जा सकता है। तो इस सिनेरियो में मुझे भी लग रहा है कि एक झटका हमें डॉलर में मिल सकता है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे मैं बिल्कुल बुल नहीं हूं। किसी भी मोमेंट पे डॉलर में एक अच्छी वाली सेलिंग देखनी चाहिए, मंथली के बेसिस पे, मैं डेली के बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ। मतलब 109 से लेके आपको 102 या 100 तक आनी चाहिए, मतलब ऐसे बड़ी आनी चाहिए, वो भी 3 to 4 months 5 months काइंड ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद हम सोचेंगे। तो ऐसा हुआ ही नहीं, और मेरा प्राइस जो एक्शन जो है वो हायर हाई चल रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इस टाइप की जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो
ये हो सकता है कि ये डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, या ऊपर जाए फिर या हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना है, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि एक बड़ी वाली कंसोलिडेशन की चांसेस, उम्मीद बहुत ज़्यादा लग रही है, बड़ी वाली कंसोलिडेशन, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे अगर इसकी आरएसआई को फॉलो करें, आरएसआई को देखें, तो डेली चार्ट आरएसआई बहुत अच्छी वाली सपोर्ट दे रहा है, नो डाउट। और डे वीकली ऑलरेडी मुझे डाइवर्जेंस मिल चुकी है, बट दैट डज नॉट मीन कि डाइवर्जेंस मिल गया हम सेल में बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस सिनेरियो में भी मुझे तेजी नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्राइस एक्शन की मुझे इंतजार है। प्राइस एक्शन जैसे बोलेगा तो फिर पे मैं बोलूँगा, बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 15 डेज 20 डेज के लिए तो एक झटका हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है, या एक 1 मंथ मैक्स टू मैक्स के लिए हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जैसे मैंने यूएसडी में कहा वैसे डॉलर में कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और डाउ जोन्स नास्डा की इनकी बात करें तो अभी भी इनका मैं यहाँ पे एक सेलिंग जोन के आसपास आ रहे हैं। स्टैंडर्ड एसपीएक्स ये भी एक सेलिंग जोन के आसपास आ रहा है, डाउ जोन्स एक सेलिंग जोन के आसपास आ रही है। तो वो एक देखिए यहाँ पे हम लोग रेडी कर रहे हैं कि हम लोग निफ्टी जो रेडी है कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की, बट वो इनकी जो ऑल टाइम हाई है वो काफ़ी दूर है। तो इससे आप समझ जाओ कि कितना आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी कंपेयर्ड टू अदर इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स, ठीक है ना। ठीक है। सो दूसरी चीज, और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। लोग बात करते हैं कि अभी जो एफआई है वो अभी बाय में बैठ गए, सेल में बैठ गए। देखिए वो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। पहली चीज तो इसको ऐसे है, तो कंटिन्यूसली अभी एफआई क्या है ना, बाई कर रहा है, तो इसका कैसे माने, इसको प्राइस एक्शन के साथ देखने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप देखोगे इसको मंथली चार्ट लेते हैं, मंथली चार्ट को डेली की लेने की जरूरत नहीं है, इसमें वीकली होता तो वीकली ले लेता। देखिए यहाँ पे अप्रैल में एफआई ने शुरू किया, अप्रैल में एफआई बेचना शुरू किया, और हमारा जो सेलिंग आया वो आया अक्टूबर में। यार आप ताजुब हो जाए, यार अप्रैल में शुरू किया वो सेलिंग, अक्टूबर में क्यों हमारा सेलिंग आया? अक्टूबर के आसपास वो आया था ना, टॉप निफ्टी टॉप बना था। अगर आप इस इनकी जो सेलिंग क्राइटेरिया को लेकर प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीमली बुल जोन था, एफआई ने अप्रैल यहाँ पे सेलिंग करना शुरू किया, ठीक है ना। अब प्राइस एक्शन में यहाँ पे एग्जैक्टली एक फॉलिंग चैनल था वीकली में जो तेजी दिखा रहा था, यहाँ पे एक चैनल था उसको ब्रेकआउट दिया, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेल की सिनेरियो दिखा रहा। 5 वेव होता है एलिट ऑफ थ्योरी में, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना ही नहीं था। और दूसरी चीज करेंसी में ऊपर की मूव आने वाली मतलब शुरू हो गया था, और डॉलर में तेजी होना शुरू हो गया था। दूसरी चीज आपका कॉपर वगैरह जो जितने भी है मेटल, उसमें भी सेलिंग आना शुरू। तो हर चीज़ जैसे मैंने कहता हूँ कि कोरिलेशन में करता हूँ, तो वहाँ पे अलग सिनेरियो मिल गया था। और जो यूएस मार्केट है, स्पेशली जो यूएस मार्केट के बेसिस में मार्केट चलता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग मिल गया था, बट हमारे यहाँ पे सेलिंग नहीं आया था, वहाँ पे स्लोली स्लोली सेलिंग आ गया था। ठीक है, उस पैटर्न को अगर हम देखें तो मोटा मोटी दिख रहा है कि हाँ भाई यहीं पे कहीं टॉप बनने जा रहा है। तो हमारा प्राइस एक्शन कहाँ पे टॉप दिखा है कि ये से डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे ये सप्लाई, तो यहाँ पे सिनेरियो बताया था कि यहाँ पे मैंने खुद ही कहा था कि इस लेवल पे बात था कि भाई एक सेलिंग आएगा, सेलिंग आया, और ये जैसे डबल टॉप बना के कैंडल दिखा है, मैं क्या भाई मार्केट में अभी हट जाना चाहिए, मार्केट में एक सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पैटर्न का कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो पैटर्न मुझे यहाँ पे दिया, और एफआई यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, तो एफआई का सेलिंग प्लस मेरा पैटर्न, तो दोनों चीज मेरे से कहने लगा कि भाई मार्केट से हट जाओ। और मार निफ्टी ने ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, बट काफ़ी ब्रॉड व्यू अगर आप देखोगे, मिड कैप स्मॉल कैप 60% 70% काइंड ऑफ सेलिंग हमें मिल चुका है, जिस आपको पता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और अभी अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था कि इट्स ए जो ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, इट्स ए बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है ना। तो ये मुझे इंडिकेशन मैंने पहले भी कहा था कि इट्स ए फॉलिंग चैनल है, या
फॉलिंग, क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये बुलिश व्यू है, सो दैट मीन्स कि एफआई का बाइंग इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नहीं है कि एफआई बाई कर रहे हैं और ये ऊपर चलता रहेगा और एफआई वे बीच में कभी सेल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मार्केट नीचे आएगा, 1 2 दिन 3 दिन दिखेगा आपको एफआई का सेलिंग, बट पैटर्न क्या कह रहा है कि एक बुलिश सिग्नल है, तो एफआई का बाइंग भी आ चुकी है, सो दैट मीन्स कि हमें नीचे में बाई करना चाहिए। पता लग गया क्यों मैं नीचे में बैठा हूँ, पता लग गया करेंसी के बेसिस पे क्योंकि मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, ठीक है ना। दो छोटी चीज सिनेरियो से पता लग गया कि मैं ज़्यादा नीचे नहीं हूँ। मैक्स टू मैक्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि 17,000 16,800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो जो चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे एफआई के, तो ये सिंपल सी चीज़ उठा के आप देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है। जैसे मार्च 2020 देखिए, एफआई कंटिन्यूस बाई कर रहे थे, सेल कर रहे थे, बाई कर रहे थे, सेल कर रहे थे, वो भी मंथली के बेसिस पे, ठीक है ना। तो आपको लगा यार ये तो बाई भी कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो फिर कैसे पता चलेगा। देखिए, जिनको पैटर्न का समझ है तो वो तो पकड़ लेंगे। तो मैंने क्या कहा, एफआई की सेलिंग, एफआई की बाइंग प्लस पैटर्न को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है पैटर्न, इट्स ए काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट मार्केट जा ही नहीं पा रहा है। पिछला हाई को क्रॉस किया, ये आपको बट नहीं है, फिर सेलिंग आया, पिछला हाई को क्रॉस किया, फिर सेलिंग आया। सो दैट मीन्स द काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, नंबर 1। अगर आप निफ्टी 500 देखोगे, ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 500 जिसको हम कहते हैं ब्रॉड व्यू एनालिसिस, तो यहाँ पे थे मल्टीपल मल्टीपल क्या कहते हैं इसको, 1 2 3 4 टाइम्स टॉप मिला है, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स टॉप का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बाइंग नहीं हो रही है, मार्केट में सेलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो यही चीज आपको इंडिकेशन कर दिया है कि भाई ये से डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ जो पैटर्न है, तो ये चीज आपको ठीक नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको एफआई क्या दिखा रहा है कि बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कैसा लगा, आप अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी दोस्त लोग के साथ। थैंक यू।